दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे उत्तराखंड के चैप्टर वाइज कुछ MCQ। ठीक है, मेरे पास एक बुक थी जिसमें उत्तराखंड के लगभग सभी चैप्टरों के जो है 40-40, 50-50 MCQ हैं। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक स्वरूप। आज हम इसके MCQ करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से मिला है। तो अशोककालीन शिलालेख हमें उत्तराखंड के कालसी से मिला है। ठीक है, कालसी से मिला है। इसकी भाषा जो है प्राकृत भाषा है। ठीक है, प्राकृत इसकी भाषा जो आती है, और लिपि हो जाती है इसकी ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि हो जाती है। ठीक है, ये हमें कालसी से मिला है। 257 ईसा पूर्व का है ये। ठीक है, कालसी शिलालेख। अगला क्वेश्चन आपका कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया था। तो उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड आपका वर्ष 2007 में किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से जो है उत्तरांचल का नाम जो है उत्तराखंड कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्यूरी राजवंश जो था आपका, इसका संस्थापक आपका वासुदेव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि किस राजवंश का चिन्ह गाय था। तो चंद राजवंश जो है आपका, चंद राजवंश का चिन्ह आपका गाय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना आपकी 1912 में कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। बात करते हैं 1916 की। तो 1916 में आपकी होती है कुमाऊं परिषद की स्थापना। ठीक है, और 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, और 1926 में जो है इसका कुमाऊं कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम जो है राजनीतिक वंश आपका कुनिंद वंश हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी जिसे बाद में पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी पहले थी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर थी, उसके बाद उन्होंने श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, आई थिंक 1840 में जो है इन्होंने राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी श्रीनगर से पौड़ी, क्योंकि 1839 में आपका पौड़ी बन चुका था। 1840 में राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया। तो पश्चिमी नेपाल का राजा अशोक चल था। अशोक चल ने जो है 1191 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख किसमें मिलता है। तो ललित सूर्यदेव के बाद उसका पुत्र था भूदेव, और भूदेव का जो राजा बनने का उल्लेख है ये आपका ताम्रलेख में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि आज़ाद हिंद फौज में 23,266 भारतीय सैनिक थे, जिनमें गढ़वाली सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो गढ़वाली सैनिकों की संख्या इसमें लगभग 2500 थी। ठीक है, लगभग 2500 इसमें गढ़वाली सैनिक थे। अगला क्वेश्चन है कि किस किले को फोर्ट मोरा भी कहा जाता है। तो फोर्ट मोरा जो आपका, ये आपका लाल मंडी का किला कहा जाता है, फोर्ट मोरा का। ठीक है, बात करते हैं खगमरा किला। तो ये आपका भीष्मचंद्र ने बनाया था खगमरा किला, और मल्ला महल आपका बनाया था रुद्रचंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो डोला पालकी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो उत्तराखंड में थे वो आप थे जयानंद भारती। ठीक है, 1930 में जो है आपका डोला पालकी आंदोलन शुरू होता है, जो आपका शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, जो आपका शिल्पकारों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपके टिहरी राज्य में किसने 84 दिन भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये आपके श्रीदेव सुमन थे। श्रीदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल की, और उसके बाद इन्होंने जो अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, श्रीदेव सुमन की बात करते हैं तो इन्होंने दिल्ली में एक देवनागरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि चंपावत में स्थित किस किले को चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने बनवाया था। तो राजबुंगा का किला जो आपका, ये आपका चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो कुली बेगार आंदोलन आपका वर्ष 1921 में बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सरयू नदी पे इन्होंने जो है वो रजिस्टर बना दिए थे, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती थी कुलियों की। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की। तो अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना जो आपकी गोविंद बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की।
तो 1920 में देहरादून में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, मल्ला महल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो आपका मल्ला महल का किला था, मल्ला महल किला, इसका निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को केवल टिहरी रियासत को छोड़कर उत्तराखंड में जगह जगह आपका तिरंगा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ, यानी विलय कब हुआ? तो 1949। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1914 में जो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय आपका नैनीताल में स्थित है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपका पौड़ी में स्थित है। ठीक है। और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय आपका नैनीताल बना था अक्टूबर 1800 आई थिंक 55 में है, ये 55 में बना था ये। ठीक है। उससे पहले अल्मोड़ा था, अल्मोड़ा से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था नैनीताल अक्टूबर 1855 में। गोरखों ने कुमाऊं यानी अल्मोड़ा को कब जीता? तो गोरखों ने जो अल्मोड़ा को जीता आपका 1790 में। ठीक है, 1790 में गोरखों ने अल्मोड़ा यानी कुमाऊं को जीत दिया था। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो मोतीलाल नेहरू ने जो है पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनको नागकटी रानी जो कहा था वो आपका शिव प्रसाद डबराल ने जो है इनको नागकटी रानी कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो पेशावर कांड के जो हीरो यानी नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली थे। 23 अप्रैल 1930 को जो है ये पेशावर कांड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो टिहरी को जो है आपका सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। आई थिंक 28 दिसंबर 1815 में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 28 दिसंबर 1815 में इसने अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आपकी 27 अक्टूबर 1945 को जो है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक आपका संबंधित था मौर्य वंश से। ठीक है, अशोक हो जाएगा आपका मौर्य वंश से संबंधित था अशोक का। ठीक है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के आपके लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड। ठीक है। और हिमवंत जो है ये आपका पाली ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वाराह अवतार कहा गया है? तो ये आपका ललित देव को कहा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कार्तिकेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में पंवार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? तो गढ़वाल में जो पंवार वंश था इसका शासन 888 ईस्वी से अगस्त 1949 तक रहा था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश गढ़वाल में दुगड्डा में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दुगड्डा में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ था वर्ष 1930 में जो है। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बारदोली कहते हैं सल्ट को। ठीक है। सल्ट में 5 सितंबर 1942 को जो घटना हुई थी, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में। अगला आपका प्रश्न है कि डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो ये आपका शिल्पकारों से संबंधित था। 1930 में आपका शुरू होता है। ठीक है, जिसके नायक थे जयानंद भारती। डोला पालकी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगा न देने की शपथ ली गई? तो आपका बागेश्वर में जो है कुली बेगा न देने की शपथ ली गई सरयू नदी के तट पर। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी आपकी 1870 में। 1870 में जो है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है हमें स्कंद पुराण में। ठीक है।
अगला प्रश्न है, किस पुराण में केदारखंड तथा मानसखंड का वर्णन किया गया है? तो आपका स्कंद पुराण में जो आपका केदारखंड और मानसखंड का वर्णन किया गया है। केदारखंड आपका गढ़वाल के लिए कहा गया है और मानसखंड आपका कुमाऊं के लिए कहा गया है। ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो खगमरा किला जो था आपका, खगमरा किला, इसका निर्माण कराया था आपका भीष्मचंद्र ने। ठीक है, भीष्मचंद्र ने जो आपका खगमरा किला बनाया था। ठीक है। तो दोस्तों ये आपके उत्तराखंड ऐतिहासिक स्वरूप के एमसीक्यूज थे 41। और अभी इसका सेकेंड चैप्टर है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, जिसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, वो मैं लेके आऊँगा शाम को। ठीक है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको बेहतर एमसीक्यूज कंटेंट मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। वैसे भी उत्तराखंड अब आयोग नॉर्मली पूछता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। आपके फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी होगा, उसमें भी आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।